क्या आपको पता है कि दुनिया का 4th सबसे बड़ा गोल स्कोरर कौन है? सुनील छेत्री। आपको पता है कि फुटबॉल व्यूअरशिप में 7th पे रैंक करने वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया। क्या आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स टूरिस्ट किस देश से थे? इंडिया। और ऐसा क्या हुआ कि देश के लेजेंड सुनील छेत्री को लोगों से हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि आप सब इंडियन फुटबॉल टीम के मैच देखने आइए। Come to the stadium, do it on our face, scream at us, shout at us, abuse us. Who knows? One day, we might change you guys. लेकिन फिर भी इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ऐसा क्यों है कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश आज तक वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाया? क्यों इस टीम के बारे में कोई भी नहीं जानता? अगर मैं आपसे इस टीम के 11 प्लेयर्स का नाम बताने के लिए कहूं तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया ही कह पाएंगे। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे। तो चलिए इस मुद्दे को अच्छे से समझते हैं। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री। इंडियन फुटबॉल का इतिहास ब्रिटिश राज से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ट्रूप्स ने 19th सेंचुरी में इंडिया में फुटबॉल इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में ब्रिटिश आर्मी टीम्स के बीच मैचेस होते थे, लेकिन धीरे धीरे देश भर में फुटबॉल क्लब्स बन गए। 1888 में कैलकाटा एफसी इंडिया का पहला फुटबॉल क्लब बना। 1889 में मोहन बगान एफसी बना, जो इंडिया का सबसे पुराना अभी भी चलने वाला क्लब है। 1893 में IFA शील्ड शुरू हुआ, जो दुनिया की चौथी सबसे पुरानी ट्रॉफी है, और 1911 में अंग्रेजों को उन्हीं के बनाए हुए गेम में हराया गया और मोहन बगान ने IFA ट्रॉफी जीती, और वो ऐसा करने वाला पहला इंडियन क्लब बना। इंडियन फुटबॉल में स्ट्रक्चरल चेंज तब आया जब 1937 में एस्टैब्लिश हुआ AIFF, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब आते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, और यहीं से शुरू होता है इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड। इंडियन टीम के गोल्डन पीरियड में इंडियन टीम ने काफी सफलताएं हासिल की, जैसे इंडियन टीम का फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट था 1948 ओलंपिक्स, जहां वो फ्रांस से 2-1 से हारे। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर उन्हें बकिंगम पैलेस में किंग जॉर्ज 6 और क्वीन के साथ डिनर के लिए इनवाइट किया गया। और इसके बाद इंडियन टीम रेगुलर इंटरवल्स पे टीम मेडल्स जीतती रही, जैसे 1951 और 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, 1956 में ओलंपिक्स में सेमीफाइनल्स तक पहुंचना, 1964 में एशियन कप में रनर्स अप बनना। लेकिन इस सब के बाद भी इंडियन टीम कभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल 1950 में इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसके पीछे कई कारण बताए गए, जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, प्रेपरेशन एंड एक्सपोजर टू इंटरनेशनल फुटबॉल, एज वेल एज द पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल इन द कंट्री एट दैट टाइम। लेकिन रियलिटी ये थी कि AIFF ने टीम को ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के बजाय ओलंपिक्स में भेजना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ इतना ही ठीक चल रहा था तो आने वाले टाइम में तो इंडिया को सिलेक्ट हो जाना ही चाहिए था और इंडियन टीम की रैंकिंग भी अच्छी होती, पर ऐसा नहीं हुआ, और हुआ इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो चलिए समझते हैं द डाउनफॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल शुरू होता है लेट 60s से। इस डाउनफॉल के पीछे काफी रीजंस थे। रिटायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड प्लेयर्स। 1962 के एशियन गेम्स और 1964 के एशिया कप के बाद द लेजेंड्स ऑफ द इंडियन टीम लाइक नेविल डिसूजा, PK बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी और जर्नैल सिंह एक एक करके रिटायर होते रहे, एंड दिस स्टार्टेड द लैक ऑफ यंग टैलेंट। जैसे क्रिकेट में यंग टैलेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है IPL और दूसरे ग्रास रूट लेवल के टूर्नामेंट से, तो ऐसा स्ट्रक्चर उस टाइम पर नहीं प्रोवाइड हो पाया, एंड धीरे धीरे द इंडियन टीम लॉस्ट इट्स ग्लोरी। राइज ऑफ क्रिकेट क्रेज इन इंडिया। 1983 में जैसे ही इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में तेजी से बढ़ी, और क्रिकेट कुछ टाइम में इंडिया का मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट ही नहीं बल्कि एक रिलीजन बन गया, और इससे गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर ने खूब सपोर्ट दिया, और बरसात हुई इन्वेस्टमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स और फेम की। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म विजन। दुख की बात यह है कि आज भी इंडिया में कोई वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, और काफी टाइम तक तो अच्छे पिचेस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और कोचिंग जैसे बेसिक फैसिलिटीज तक टीम के पास अवेलेबल नहीं थे। और यही नहीं, गवर्नमेंट ने कभी भी फुटबॉल क्लब, ट्रेनिंग अकेडमीज, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और कभी भी कोई लॉन्ग टर्म विजन फॉर द गेम डेवलप नहीं किया गया। लैक ऑफ प्रमोशन। फुटबॉल को इंडिया में सही प्रमोशन और मार्केटिंग नहीं मिलती,
जो लोगों में अवेयरनेस, इंटरेस्ट और एंगेजमेंट पैदा कर सके। फुटबॉल को अक्सर एक छोटा स्पोर्ट समझा जाता है और इसको दूसरे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट ऑप्शन से कंपीट करना पड़ता है। ना तो फुटबॉल का कोई मीडिया कवरेज होता है और ना ही हमारी यंग पॉपुलेशन को कोई एक्सपोजर है नेशनल टीम का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में तो करप्शन को बस बहाना चाहिए होता है कहीं भी पांव फैलाने का, और ऐसा ही हुआ AIFF में, जहां करप्शन की वजह से फीफा ने स्पोर्ट्स बॉडी को सस्पेंड कर दिया था। और इसी रीजन की वजह से फुटबॉल की पॉपुलैरिटी आज भी इतनी कम है। यहां तक कि नेशनल टीम के मैचेस में भी स्टेडियम्स खाली रहते हैं। और 2019 में हमारे फुटबॉल लेजेंड को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ गई थी कि आप स्टेडियम में आके हमारे मैच देखिए, हमें सपोर्ट करिए, अगर हम अच्छा ना परफॉर्म करें तो हमें गालियां भी दीजिए, लेकिन आइए जरूर। लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है और हम एज एन ऑडियंस कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि हम हर बार वर्ल्ड कप में दूसरे देशों की टीम्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ब्राजील हो या अर्जेंटीना। फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है और इसमें अच्छा परफॉर्म करना एक नेशनल प्राइड माना जाता है। सो हैज द इंडियन फुटबॉल लॉस्ट ऑल इट्स होप्स? मेरी मानिए तो अभी भी होप है, और मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन रीसेंट पॉलिसीज और एक्शंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर शायद आपके मन में भी होप जाग जाए। हाल ही में इंडिया ने अंडर 17 वर्ल्ड कप भी होस्ट किया है और AIFF ने कुछ रीजनल अकेडमी शुरू किए हैं। आई लीग और इंडियन सुपर लीग ने डोमेस्टिक फुटबॉल को काफी बूस्ट दिया है और ये लोगों को अट्रैक्ट करने में भी सफल हुआ है। SAFF चैंपियनशिप में इंडियन टीम ने 9 बार जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन एक बात जरूर है कि इंडियन फुटबॉल को और बेहतर करने की जरूरत है। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो ये है: अर्बन प्लानिंग में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करना और फुटबॉल के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज बजट करना, ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल को प्रमोट करना, क्लब्स को अपनी स्टेडियम्स और अकेडमीज बनाने के लिए एनकरेज करना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का फुटबॉल में इन्वेस्ट करना और PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज करना, एजुकेशन सिस्टम में फुटबॉल को इंटीग्रेट करना और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इन सब पॉलिसी चेंजेस और हमारे बिहेवियर चेंजेस के साथ इंडियन फुटबॉल टीम एशिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप टीम्स में शामिल हो सकती है। So let's pledge to support our Blue Tigers in the AFC Asia Cup। और वैसे भी फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने तो ऑलरेडी 2006 में ही कह दिया था कि इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। तो क्या अब स्लीपिंग जायंट्स को जगाने का वक्त आ गया है? हमें कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।